नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इंदौर में पानी नहीं जहर बांट रही है बीजेपी, राहुल गांधी ने ट्विटर पर किया पोस्ट। लखनऊ के निराला नगर और डालीगंज में बांग्लादेशियों की बस्ती पर चला बुलडोजर, 440 झुग्गी झोपड़ियां हुई ध्वस्त। केकेआर से होगी बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की छुट्टी, बीसीसीआई ने दिया निर्देश। अमेरिका करेगा ईरान के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मदद, ट्रंप ने दी चेतावनी। लखनऊ में नाबालिग युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा, फिरौती में मांगे 5 लाख रुपए। भागीरथपुरा में गंदे पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 15 हो गई है। गुरुवार को 338 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 32 आईसीयू में गंभीर अवस्था में हैं। इस मामले में कांग्रेस सांसद व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंदौर में आम आदमी को पानी नहीं जहर बांटा गया है, प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा हुआ है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। राहुल गांधी ने कहा कि सीवर का पानी पीने के पानी में कैसे मिला, समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई, जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्यवाही कब होगी। ये फोकट सवाल नहीं है, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। जब जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत का मामला मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद से तूल पकड़ता दिख रहा है। शुक्रवार को यूथ कांग्रेस ने इंदौर में नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। देश भर में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तलाश जारी है और उनके खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर बुलडोजर एक्शन चला। लखनऊ में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसे लोगों पर बुलडोजर चला है और उनकी बसाई गई बस्ती को जमीन के बराबर कर दिया गया। लखनऊ के निराला नगर और डालीगंज इलाके में करीब 440 झुग्गी झोपड़ियों को प्रशासन के आदेश के बाद ध्वस्त किया गया। कथित तौर पर यहाँ अवैध रूप से रह रहे लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की संयुक्त टीम ने यह कार्यवाही की। अधिकारियों का कहना है कि रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से बस्ती खड़ी कर दी गई थी और विभाग लगातार इन्हें बस्ती हटाने के आदेश दे रहा था। बस्ती निर्माण से सुरक्षा और परिचालन दोनों को खतरा था। नोटिस के बाद भी जब लोगों ने बस्ती नहीं हटाई तो मजबूरन प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा। प्रशासन ने कहा कि बुलडोजर कार्यवाही के दौरान किसी भी हिंसा की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात थी। प्रशासन का कहना है कि रेलवे लाइन के पास अवैध बस्तियां न केवल दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा है। इसी को देखते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। देश भर में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर हो रहे विरोध के बीच भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अब केकेआर की टीम से निकाल दिया जाएगा। सैकिया ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने स्क्वाड से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है। देवजीत सैकिया ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर केकेआर की टीम उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को स्क्वाड में शामिल करना चाहती है तो बीसीसीआई इसकी अनुमति देगा। मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 के लिए हुई मनी नीलामी में 9 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम से जोड़ा था। बाएं हाथ के फास्टर बॉलर मुस्तफिजुर रहमान की टीम में शामिल करने के बाद केकेआर को सोशल मीडिया पर काफी आलोचना झेलनी पड़ी। फैंस के साथ साथ कुछ राजनेताओं और साधु संतों ने भी बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद मौजूदा हालत को देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर से खिलाड़ी को निकालने का फैसला लिया है। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की निर्मम हत्या के बाद देश में बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध होना आम बात है। ईरान में लगभग एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत राजधानी तेहरान में रविवार को उन दुकानदारों ने की जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में तेज गिरावट से नाराज थे।
इसके बाद प्रदर्शन में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी शामिल हो गए और विरोध प्रदर्शन कई शहरों में फैल गया। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को हुए प्रदर्शन के दौरान कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों की कई वीडियो सामने आई है। इस दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके, वहीं सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्यवाही में गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने पोस्ट में लिखा, हम उन रिपोर्ट्स और वीडियो से बहुत परेशान हैं जिसमें कहा गया है कि ईरान में शांति प्रदर्शन करने वालों को धमकाया जा रहा है, हिंसा हो रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बुनियादी अधिकारों की मांग करना कोई जुर्म नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक को ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है, जो कि उनकी आदत है, तो अमेरिका उनको बचाने के लिए आगे आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। जिसके बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने राष्ट्रपति ट्रंप की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। अली लारिजानी ने एक्स पर पोस्ट किया, इजरायली अधिकारियों और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वह साफ हो गया है। उन्होंने लिखा, हम विरोध करने वाले दुकानदारों के रुख और अशांति फैलाने वाले लोगों की हरकतों के बीच फर्क करते हैं। लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए लिखा, ट्रंप को यह पता होना चाहिए कि इस आंतरिक मामले में अमेरिका का दखल पूरे इलाके को अस्थिर कर देगा और इससे अमेरिका के हितों को नुकसान होगा। लारिजानी ने कहा कि ट्रंप को अपने सैनिकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कानून व्यवस्था को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ दबंगों ने राजाजीपुरम के 16 वर्षीय नाबालिग युवक का अपहरण कर उसके साथ बर्बरता की, उसे निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा और 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ईशु यादव और अनुज दीक्षित ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग युवक का अपहरण किया था। बता दें कि पहले आरोपियों ने 4 पहिया वाहन से युवक को अगवा किया और गाड़ी के अंदर ही उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। दबंगों ने नाबालिग के कपड़े उतरवा कर उसे बेरहमी से पीटा। इस दौरान कनपट्टी पर अवैध पिस्टल सटाकर जान से मारने की धमकी भी दी गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित युवक हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है, लेकिन आरोपी लगातार उसके साथ मारपीट करते रहे। पीड़ित परिवार के मुताबिक 31 दिसंबर की रात करीब 2 बजे नाबालिग का अपहरण किया गया था। दबंगों ने उसे कई घंटे तक बंधक बनाकर रखा और सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच छोड़ दिया। आरोपियों पर पहले से ही कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। परिजनों ने तालकटोरा थाना क्षेत्र में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। थाना प्रभारी ने बताया कि वीडियो वायरल का मामला सामने आने पर जांच की जा रही है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर्ष न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।